जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव जय बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Jaya Radha Madan Mohan Radha Madan Mohan Jaya Radha Gopinath Radha Gopinath Radhe, Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai Jaya Jaya Prabhupada 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 Prabhupada
निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल कलयुग धर्म हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो श्रीवैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तसजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च वन्दे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। चैतन्य ब्लैक करना है बैकग्राउंड। हरे कृष्णा। आप सभी का आज के शनिवार के सत्संग सत्र में स्वागत है। आज हम प्यारे श्रील प्रभुपाद इनके ऊपर उनके जीवन की गुणगान गाएंगे, उनके जीवन के बारे में कथा सुनेंगे, जो कि आपने देखा होगा जन्माष्टमी के नेक्स्ट डे जो नंद उत्सव होता है उसी दिन श्रील प्रभुपाद उनका अपीयरेंस डे हम मनाते हैं और वही उनका जन्मदिन है। तो हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद हमारे जीवन में उनके क्या महत्व है और गुरु का महत्व भी हम इस कथा में जानेंगे। हमने ये सुना है जीव का जो स्वरूप है। लास्ट लेक्चर में भी मैंने ये प्रश्न पूछा था, जीव का क्या स्वरूप है। तो जीव का स्वरूप है जीवेर स्वरूप है कृष्णर नित्यदास। तो भगवान कृष्ण का हमेशा नित्यदास बन के रहना ये हमारा जीव का स्वरूप है। लेकिन भगवान का नित्यदास बनना तो क्या उसमें
कुछ तो स्टडी करना है, कुछ तो गाइडेंस चाहिए। दास बनना है मतलब भगवान के शरण में जाकर सिर्फ बैठे रहना, इसको दास नहीं कहेंगे। दास बनना है मतलब गुरु के माध्यम से भगवान की सेवा करेंगे। जैसे गुरु बताएंगे, जैसे गुरु इंस्ट्रक्शंस देंगे, जैसे गुरु हमें सिखाएंगे, उस हिसाब से हम भगवान की सेवा करेंगे। तो भगवान क्या बोलते हैं कि जो मुझे डायरेक्ट अप्रोच करता है, मुझे डायरेक्ट प्रार्थना करता है, वो मेरा दास नहीं है। लेकिन जो मेरा सच्चा भक्त है, उस भक्त का दास जो है वो मेरा दास हो गया। तो हम यहाँ पे जानते हैं कि जैसे हम एक उदाहरण देखेंगे, बचपन से ही हम चलना सीखते नहीं है। जब बच्चा एक 6, 7, 8, 9 महीने का हो जाता है, 1 साल के आसपास, तो अपने पिताजी या माँ का हाथ पकड़ने का कोशिश करता है। 1.5 साल होने के बाद वो उठना सीखता है। 2 साल तक वो उंगली पकड़कर चलना सीखता है। मतलब जैसे माँ बाप ने क्या किया, एक सहारा दिया, एक गाइड किया, आपको इस तरह से खड़े होना है। अभी वो वॉकर आ गया, उसमें बच्चे को खड़ा कर देते, आप चलो, बट वॉकर तो लाके दिया ना माँ बाप ने। उसी तरह से गुरु क्या करता है, हमें भक्ति कैसे करनी है, भजन कैसे करना है, ये सारा शिक्षा हमें गुरु के माध्यम से आता है। और गुरु को कहाँ से आता है? भगवान से। तो गुरु के अंदर जो आध्यात्मिक शक्ति होती है, वो शक्ति का सहारा लेकर हम भगवान की सेवा में लग जाते हैं, तो हम दास बन गए। अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सारे भक्त वैष्णव पूरे दिन और रात 2-3 बजे तक अलग अलग सेवाएं करते हैं। और ये सारी सेवा हमारे खुशी के लिए नहीं, तो भगवान की खुशी के लिए करते हैं, गुरु के माध्यम से। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हुए दूसरी ओर क्या हो रहा है, मतलब कलकत्ता में जन्माष्टमी के दिन ही रात को, करीब रात या नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक गौर मोहन डे इस नाम के व्यक्ति के मन में बहुत सारे शंकाएं चालू थे। आजू बाजू वाले लोग पूछ रहे थे, क्या पूछ रहे थे कि आपके घर में एक पुत्र या पुत्री का जन्म होगा, लेकिन उनको तकलीफ ज़्यादा हो रही है, हम कहीं दूसरी ओर लेके जाए क्या? ऐसे बहुत सारे प्रश्न उनको पूछ रहे थे। तो गौर मोहन डे ने राधा गोविंद से प्रार्थना किया कि मेरे पत्नी का, उनका पत्नी का नाम था रजनी, उनका जो डिलीवरी है वो एकदम सही सलामत हो जाए। तो जन्माष्टमी के नेक्स्ट डे यानी उस दिन था 1 सितंबर 1896, जिस दिन गौर मोहन डे एंड रजनी माता जी को एक पुत्र हुआ। और वो पुत्र और कोई नहीं तो श्रील प्रभुपाद थे। उनको बचपन में उनके माँ बाप ने उनको नाम दिया था अभय चरण। हम अगर देखेंगे गंगा के तट पर, एक्चुअली हम देखा जाए तो यहाँ पे एक ऐसे संस्कार है कि जो पहला डिलीवरी होता है वो मायके में होता है। जो लड़की है मायके जाती है, वहाँ पे डिलीवरी होता है। लेकिन इस जगह पे गौर मोहन डे और उनका घर और माता जी का घर ज़्यादा दूर नहीं था, एक ही सिटी में थे।
कुछ 1-2 मील का डिफरेंस रहेगा। तो गंगा के तट पर कटहल पेड़ के नीचे, कटहल मालूम है, जैकफ्रूट, उस पेड़ के नीचे, और जो पुराने घर में जो ये होता है, क्या बोलते हैं उसको, खपरेल, ऐसे छोटे छोटे स्लॉट्स रहते हैं, वो ऐसे डाल के मिट्टी का वॉल रहता है, दीवारें रहती है, उसके अंदर इस श्रीला प्रभुपाद इनका जन्म होता है। मैं ये डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि हमें, जिन्होंने हमें ये इस्कॉन जैसी संस्था दी, उन आचार्यों के बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। हम अगर देखेंगे आगे, सिर्फ ये 18 और 19 का जो शतक है उस वक्त नहीं, लेकिन हजारों सालों से इस भारत भूमि पे बहुत सारे संतों ने, बहुत सारे ऋषि मुनियों ने जन्म लिया। उन्होंने बहुत अच्छे से अपना जो कल्चर है, संस्कृति है, उसको एक बुक के रूप में रचित किया। अपने ज्ञानों से पूरी सृष्टि को सिंचाया। लेकिन जब बीच में मुगलों का जब आक्रमण हो जाता है 1500, 1600, 1700 के बीच में, तो उस वक्त हम देखेंगे कि नालंदा यूनिवर्सिटी में ये सारे किताबें एंड ग्रंथ रखे थे। तो मैक्सिमम हमारा जो कल्चर लिखा हुआ था वो सब यूनिवर्सिटी में चल गया। तो उस वक्त जो बचा कुचा था वो सब बाहर लाके हमारे जो महान संत है, जब उसके बाद जो संत आए उन्होंने वापस हमें ये हमारे सामने रखा है। तो उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा हाथ श्रील प्रभुपाद के जो पिताजी है उनका भी है, क्योंकि वो बचपन से ही श्री राधा गोविंद जी के प्रार्थना करते थे। उनके मंदिर और घर आमने सामने था, बीच में एक रोड था। जब जन्म हुआ तो उन्होंने अपने आप को, वहाँ पे एक रोड है 151 हरिसन नाम का एक रोड है, वहाँ पे 3 फ्लोर का मतलब एक बिल्डिंग था, उसमें श्रील प्रभुपाद, उनके मम्मी पापा वो रहते थे। और जैसे ही नीचे उतर कर आगे देखेंगे तो श्री राधा गोविंद देव जी का मंदिर था उनके घर के सामने। तो बचपन से ही पिताजी के संग में श्रील प्रभुपाद भक्ति मार्ग में जुड़े थे। आपको आश्चर्य लगेगा, जैसे भगवद गीता में एक श्लोक है, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवा माम प्रपद्यते वसुदेव सर्वमिति समात्मा स्वदुर्लभा। मतलब बहुत जन्म जन्म के बाद ऐसा एक महात्मा आता है जिसे ज्ञात होता है कि भगवान कृष्ण वासुदेव ही सब कुछ है। और ऐसा ही दुर्लभ महात्मा जब ऐसे कलकत्ता में इस सिटी में जन्म लेता है तो हम देखेंगे 1.5 साल 2 साल उन्होंने किस तरह से उनके जीवनी बिताई। हम अगर देखेंगे यहाँ पे, जब जन्म हुआ तो ज्योतिषी आए घर पे, और मैंने ये पहले भी कहा था कि श्रील प्रभुपाद के सामने ऐसे वैरायटी ऑफ बुक्स रखे, कुछ जौहरात रखे, मतलब दाग दागिने सब कपड़े रखे, कुछ कलर के अलग अलग वस्तुएं रखे। और श्रील प्रभुपाद को वहाँ पे पहले ऐसा एक कल्चर था, कल्चर इन द सेंस एक प्रथा थी कि बच्चों को सामने छोड़ दिया जाएगा, बच्चा जिस वस्तु को अट्रैक्ट करेगा वो भविष्य में वैसा बन जाता है। तो श्रील प्रभुपाद ने उस वक्त भागवतम का जो सेट थे उनको टच किया था, जो उनके पहले ट्रांसलेशन करके रखे थे। तो ज्योतिषी ने उसके बाद बताया कि ये जो लड़का है भविष्य में जब इनका आयु 65-70 के बीच में रहेगा तो ये
फॉरेन कंट्री में, बाहर के देशों में जाकर कृष्ण नाम का प्रचार करेंगे। चैतन्य महाप्रभु ने जो हरे कृष्ण महामंत्र दिया है उसका बाहर जाकर प्रचार करेंगे। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जब 1.5 साल के थे तो उस समय उन्होंने अपने पिताजी को आरती करते हुए देखा। जब 5 साल के हो गए तो पिताजी को उन्होंने, मुझे भी डीटी सेवा करना है, भगवान की आराधना करना है, मुझे भी डीटी चाहिए। तो पिताजी को उन्होंने राधा कृष्ण का मूर्ति मंगवाया। अगर हम आगे देखेंगे तो 1916 यानी उस वक्त वो करीब 20 साल के हो गए तो उन्होंने एक स्कॉटिश यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी और संस्कृत में भाषा में शिक्षण लिया। जब उनका 22 साल चालू हो गया तो उनका पहले कैसे था कि 24 के पहले 20 के आसपास ही शादी कर देते थे। तो उनके पिताजी ने राधा रानी नाम की ही लड़की उनके जीवन में आ गई और उनके साथ उनका विवाह कर दिया। 1920 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। 1921 में, अब देखिए ये 1914 का जो समय था, उस वक्त जो वॉर चल रहा था, युद्ध चल रहा था और इंडिया ने ऑलरेडी ब्रिटिश साम्राज्य हमारे ऊपर था, तो इंडिया ने क्या बोल दिया था, हम ब्रिटिशों को सपोर्ट करेंगे। तो उस वक्त श्रील प्रभुपाद 22-23 साल के होंगे, उन्होंने महात्मा गांधी को मिलकर उनसे प्रेरित होकर देश सेवा में लगाने का निर्णय लिया और उन्होंने भी गांधी जी ने जो आंदोलन किया तो उसमें भाग लिया। फॉर्चुनेटली देखो, मतलब भाग्य, उनका जो भाग्य है कि 1922 में कुछ 1-2 साल में ही उनके एक मित्र गौड़े मठ में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जो है उनके कथा के लिए, लेक्चर के लिए जाते थे। तो श्रील प्रभुपाद उस मित्र के साथ 1922-23 में गौड़े मठ में चले गए और जिस दिन वो वहां पे चले गए उसी दिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने कहा कि अब इसके आगे आपको प्रचार करना है। मतलब सेम डे या उसी दिन नेक्स्ट डे प्रभुपाद जी को उन्होंने आदेश दिया कि आपको कृष्ण नाम का प्रचार, जो चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन है उसको पाश्चात्य देश में जाकर बढ़ाना है और जो जितना भी आपके पास धन होगा उस धन से क्या करो, अंग्रेजी भाषा में बुक प्रिंट करो, चाहे अंग्रेजी हो, हिंदी हो, बंगाली हो, लेकिन बुक प्रिंट करो। ये 2 आदेश उनको दिए, एक प्रचार करना, दूसरा बुक प्रिंट कर कर बांटना। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि श्रील प्रभुपाद ने ये 2 आदेशों को लेकर अपना पूरा जीवन बिताया। अभी एक नोट में अभी जस्ट लास्ट जो जन्माष्टमी हुआ हमारा, तो मंदिर में कुछ चल रहा था ग्रुप में, तो कि कुछ बोल रहे थे मैंने ये किया, मैंने ये किया कि तो मुझे याद आया श्रील प्रभुपाद बोलते हैं आई एम नॉट डूअर। अपने मन से ये निकाल दो कि मैं करता हूं। जो भी इच्छा, जो भी प्रेरणा मुझे मिली है मेरे गुरुदेव से मिली है और उनकी शक्ति के अनुसार, उनके प्रेरणा के ऊपर मैं ये कार्य कर रहा हूं। मैं नहीं कर रहा हूं, मेरे गुरु के प्रेरणा के वजह से ये कार्य हो रहा है, ऐसे श्रील प्रभुपाद बोलते हैं। तो जब हम ऐसे सेवा करते हैं मंदिर में,
अकाउंटेबिलिटी के लिए, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओनरशिप के लिए थी कि हम कार्य कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन उस सेवा को लेकर हमें न कॉलर उड़ाना नहीं है, हमें ये बताना नहीं कि सेवा मैंने किया है। बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल श्रील प्रभुपाद उस कथा में देते हैं, तो मैंने वो फॉरवर्ड किया था वहाँ पे। जब श्रील प्रभुपाद ये आदेश लेकर आगे बढ़ते हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, आदेश मिला, पत्नी आ गई, अभी घर बार तो संभालना पड़ेगा, इसलिए प्रभुपाद जी ने वाराणसी में जाकर प्रयाग फार्मेसी नाम का एक फैक्ट्री चालू किया। प्रयाग फार्मेसी। भगवत गीता में एक श्लोक है जहाँ पे कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, अगर भगवत प्राप्ति के लिए और भगवत भक्ति के मार्ग में अगर बढ़ना है तो आपके लाइफ में जो सुविधा आसानी से हमें मिली है वो सुविधा बाद में निकाल दिया जाता है, कि भगवान हमें कुछ कठिन परिस्थिति में डालकर हमारा टेस्ट लेते हैं, और अगर हम टेस्ट में जैसे पास हो जाते हैं तो हम और कठिन बन जाते हैं। कठिन मतलब शक्तिवान बन जाते हैं, हमें वो शक्ति आ जाती है अंदर। तो फैक्ट्री जैसे बनाया, ऑलमोस्ट 10, 15, 20 साल वो फैक्ट्री चला। अपने पत्नी का सपोर्ट नहीं था उनको। श्रील प्रभुपाद ने जब कुछ बुक प्रिंट किए तो उनके पत्नी ने क्या किया, वो बुक्स बेचा और उस पैसे से चाय पत्ती खरीदी। जब ये पता चला श्रील प्रभुपाद को, उस दिन उन्होंने अपने पत्नी को छोड़ दिया। पत्नी को छोड़ा, फैक्ट्री से पैसा मिलता था जो एकदम आसानी से वो जी सकते थे, लेकिन कठिन प्रसंग चाहिए तो भगवान ने वो फैक्ट्री बंद कर दिया। बंद कैसे किया, उसमें कुछ कारोबार ऐसे होने लगा जहाँ से प्रॉफिट नहीं हो रहा था, फैक्ट्री बंद हो गया। तो धीरे धीरे श्रील प्रभुपाद 1932 में प्रभुपाद ने अपने गुरु से दीक्षा लिया, और उस वक्त उनको नाम क्या मिला, अभय चरणारविंद। हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा फास्ट जाते हैं, बहुत टाइम भी नहीं हमारे पास। 1932 में जब वो मुंबई में आए गौड़े मठ में, तो वहाँ पे उन्होंने एक बंडाल का कथा रखा था, बहुत सारे भक्त उससे प्रेरित हो गए। उसके बाद 1936 में भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का देहांत हो गया। तो महाराज के 2 आदेश उन्होंने अपने जीवन में लाए। उसके बाद 1944 में बैक टू गॉड हेड नाम का पत्रिका छपवाया। बैक टू गॉड हेड अभी भी वो हम देखेंगे, इस्कॉन मंदिर में आता है एक बुक। वो पत्रिका पहली प्रिंट किया 1944 में। 1947 में उनको पहला दीक्षा मिला, उसके बाद और एक दीक्षा लिया उन्होंने, और उस वक्त उनको पदवी मिला भक्ति वेदांत, जो कि उनके गॉड ब्रदर, उनका नाम था भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज। उनके गॉड ब्रदर मतलब गुरु भाई, जैसे उनके गुरु के भाई थे वो। तो उनसे उन्होंने ये संन्यास ग्रहण किया। 1962 में श्रील प्रभुपाद ने भागवतम का फर्स्ट स्कंद ट्रांसलेट करके उसका प्रिंटिंग चालू किया, और 13 अगस्त 1965 में श्रील प्रभुपाद श्रीमती मुरारजी से परमिशन लेके जलदूता नाम के जहाज पर चढ़े
अमेरिका जाने के लिए। अमेरिका जाते समय उनको करीब 38 डेज लगा। उस दौरान उनको 2 बार हार्ट अटैक आया। तो भगवान को प्रार्थना कर रहे, वही प्रार्थना हमने अभी एक गीत में देखा है कि ये कृष्ण भगवान, आप जिस तरह से मुझे इस समंदर से, इस छोर से उस तरफ लेके जा रहे हो, आपकी जो इच्छा है उस इच्छा को मैं स्वीकारता हूँ और वही इच्छा आपकी जो है वो पूरी हो जाएगी, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। हार्ट अटैक आने के बावजूद भी वो आगे बढ़ते गए। प्रभुपाद जी को कैप्टन का जो सीट रहता है उसके पीछे वाला कंपार्टमेंट में सीट मिला था, और जब टिकट मिला था, टिकट में लिखा था कि इनको निःशुल्क खाना दिया जाए बोट पर, जहाज पर। तो प्रभुपाद अपना खुद जो भी खाना बनाना था वो खुद बना के खाते थे। 38 दिन उन्होंने समंदर मार्ग से प्रवास किया करके बॉस्टन में वो पहले बार गए, अमेरिका में, यूएस में। जब हार्ट अटैक आया था उस दिन रात को श्रील प्रभुपाद हर एक अवतार के, भगवान के हर एक अवतार को याद कर रहे थे, कि भगवान को प्रार्थना कर रहे थे, भगवान मुझे जिस मुश्किल कठिन परिस्थिति में आपने डाला है वो आप ही को मालूम है, और जो आप जानते हैं वही होगा, और उसी कार्य के लिए मैं जा रहा हूँ, तो आपके हाथ में मेरा जीवन है। तो प्रभुपाद पूरे नाइट भगवान के बारे में सोचते रहे। उनको बुखार, बीमार, वॉटएवर, वोमिटिंग सब कुछ हो रहा था, लेकिन वो पीछे हटे नहीं। हम आगे देखेंगे 1966 में प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना की। हम फास्ट फॉरवर्ड जा रहे हैं, मतलब 1 साल और कुछ दिन हो चुके थे। प्रभुपाद ने हिप्पीज को लेकर और बाकी जो अग्रवाल जो फैमिली था उनके सपोर्ट के द्वारा इस्कॉन की स्थापना न्यूयॉर्क सिटी में किया। और जब 1 साल बीतने के बाद श्रील प्रभुपाद इंडिया में वापस आते हैं तो अपने साथ बहुत सारे फॉरेन जो भक्त है, जो उनका स्किन कैसा है, कलर वाइट, उनको यहाँ पे वो लेके आए। तो प्रभुपाद बोलते बोलते उनको बताते थे कि ये व्हाइट एलिफेंट है, देखिए कैसे नाच रहे हैं। इनको मैंने प्रचार किया, मुझसे प्रेरित होकर इन्होंने कृष्ण भावनामृत स्वीकार लिया, और वो अभी हमारे देश में आकर हमें सिखा रहे हैं। एक्चुअली श्रील प्रभुपाद ने जब मुंबई में, कौन सा कोर्ट है वो, शिवाजी पार्क में एक कोर्ट, वहाँ पे मतलब एक मैदान है बड़ा, वहाँ पे उन्होंने फर्स्ट कीर्तन का पंडाल प्रोग्राम रखा था, और उस प्रोग्राम में बहुत सारे ये फॉरेन डिवोटीज आए थे। यमुना देवी नाम की एक माता जी भी थी, सब स्टेज पर थे। सारे भारतीय नीचे बैठे थे और सारे फॉरेनर्स भक्त लोग व्यासासन के पीछे, प्रभुपाद के पीछे बैठे हुए कथा सुन रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। जब कीर्तन चालू हुआ तो सब उस स्टेज पे नाचने लगे, और जब ये देखा तो भारतीयों के मन में इच्छा निर्माण हुई कि अरे इस्कॉन ये कोई फॉरेन का नहीं संस्था नहीं है, ये इंडिया के जो श्रील प्रभुपाद है, फॉरेन में जाके उन्होंने इसको स्थापना की जस्ट टू रिफॉर्म द ह्यूमन सोसाइटी। मतलब ह्यूमन सोसाइटी यानी जो मनुष्य जीवन जो है, मनुष्य प्राणी जो है, उनको साक्षात्कार दिलाने के लिए, समझाने के लिए
हमारा और भगवान का क्या संबंध है, भगवान कौन है, हमारे हृदय में वो कहाँ बैठे, क्या कर रहे हैं, ये समझाने के लिए ये इस्कॉन की स्थापना की थी। हम और आगे बढ़ते हैं। 1975 में श्रील प्रभुपाद ने चैतन्य चरितमृत का 17 बुकों का अनुवाद किया, ट्रांसलेशन करके प्रिंट करके रेडी रखा। 1965 से 1977 तक श्रील प्रभुपाद 14 बार इस पृथ्वी का परिक्रमा किया। इन द सेंस भारत से ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूयॉर्क, यूरोप, कनाडा, आप न्यूजीलैंड, सिडनी, सब जगह पे, ऐसा एक भी जगह नहीं जहाँ पे प्रभुपाद गए नहीं। कम से कम उन्होंने इस 11 साल में 108 मंदिरों का निर्माण किया। उसमें एक मंदिर है हरे कृष्णा लैंड जुहू का, तो हम उसकी कथा सुनेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा टाइम लगेगा तो बट आप प्लीज मुझे साथ देना। बीच में 3 कथा है बट वो स्किप कर रहा हूं मैं। समय है 1973 का। श्रील प्रभुपाद और गिरिराज स्वामी, आप ने देखा होगा सभी ने, गिरिराज स्वामी जो अभी भी बहुत सारे जगह पे जाकर प्रचार करते हैं, उनके बीच में वार्तालाप हो रहा था। श्रील प्रभुपाद ने गिरिराज स्वामी को पूछा कि क्या स्थिति है मंदिर निर्माण का। हालांकि उस समय उन्होंने क्या किया था, जैसे हम अभी नीचे जब भागवत सप्ताह होता है तो टेम्पररी ऐसा मंडप डालते हैं, सिर्फ ऊपर का कपड़ा जो है वो मतलब मटेरियल जो है कपड़े का है। उस वक्त गिरिराज स्वामी एंड कुछ भक्तों ने क्या किया था, मेटल के पत्रे जो होता है, मेटल का पत्रा वो डाला था और साइड में स्टील का जो रॉड्स होते हैं उसको खड़ा कर एक मंदिर बनाया था। उस मंदिर में ज़्यादा से ज़्यादा 200-300 लोग बैठेंगे, इतना ही जगह था। मंदिर में दर्शन मंडप था, उसके पीछे श्री राधा रास बिहारी जी का विग्रह था और विग्रह को सामने से लॉक करने का एक डोर था, डोर को बंद करने का एक वहाँ पे प्रोविजन था। इतना ही मंदिर था। गिरिराज स्वामी श्रील प्रभुपाद जी को बोलते हैं कि मिस्टर नायर जो है, जिसने हमें ये जगह दी है, अब देखिए जगह दिया नहीं है पूरा, लेकिन समझौता चल रहा है। मिस्टर नायर और सी कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसके द्वारा हमें ये जमीन मिलेगी। तो मिस्टर नायर ने क्या किया, सी कंपनी को बताया कि आप इस जमीन का व्यवहार कर सकते हैं, जो भी आपको कोर्ट के हिसाब से, जो भी सिविल कोर्ट या सिविल जो भी नियम रहेंगे उसके हिसाब से आप जमीन का सौदा कर सकते हैं। लेकिन बाद में सी कंपनी एंड नायर, इनके बीच में झगड़ा हुआ। सी कंपनी वालों ने क्या किया, मिस्टर नायर के खिलाफ में हाई कोर्ट में मुकदमा चलाया। इन दोनों के झगड़े में क्या हुआ, हमारे जो इस्कॉन के भक्त थे उन्होंने क्या किया, मिस्टर नायर को 50,000 का एडवांस पैसा दे दिया। जब गिरिराज स्वामी मिस्टर नायर को पूछने गए कि तारीख के हिसाब से आज आप मुझे क्या देने वाले हो, अनुबंध पत्र, मतलब एक सेल डीड कि हमने ये जमीन आपसे खरीदी है, उसका पत्र हम आपसे लेने आए हैं। मिस्टर नायर देखो क्या चला किससे बात कर रहा है, वो क्या बोल रहा है कि सी कंपनी आपको ये जमीन देगी।
और मिस्टर नायर ने सी कंपनी से पैसा लिया था, इस्कॉन से भी पैसा लिया था, दोनों जगह से उसने पैसा लेके बैठ गया था। फिर गिरिराज स्वामी को वो पूछता है कि आप बाकी के 2 लाख रुपए दे दो, मैं आपको पेपर देता हूं। तो गिरिराज स्वामी ये बोले, हम आपको 2 लाख रुपए दे देंगे, लेकिन उसके पहले हमें ये पत्र चाहिए। अगर हमने आपको पैसा दे दिया और पत्र नहीं मिला तो हम आपको करीब 2.5 लाख रुपए दे चुके हैं, लेकिन हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो मिस्टर नायर चैलेंज देता है, आपको मालूम नहीं मेरी औकात क्या है, मैं बहुत हाई लोगों में उठता बैठता हूँ, मेरी बहुत पहचान है, आप 2 लाख का बंदोबस्त कैसे करेंगे मुझे बताओ, उसके बाद ही मैं डील फाइनल करूँगा। इसमें एक नुकसान ये हो जाता है, इस्कॉन का ही एक वकील नायर से हाथ जुड़ाता है, मतलब नायर के साथ मिल जाता है। तो जितने भी हमारे अंदर जो बातचीत होती थी वो वकील क्या करता था, उधर जाके बताता। तो नायर ने ये इसका फायदा उठाया और लालच में दोनों जगह से पैसा हड़पना चालू किया। जब ये बात श्रीला प्रभुपाद को पता चलती है, श्रीला प्रभुपाद वापस इंडिया में आते हैं और मिस्टर नायर से बात करते हैं। और मिस्टर नायर से बात करते हैं, मिस्टर नायर बोलता है आप 2 लाख दे दो, फिर हम देखेंगे आगे, ये जमीन मेरी है। तो श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं ये जमीन ना मेरी है ना आपकी है, ये जमीन है भगवान कृष्ण की, और मैं देखता हूं ये जमीन आप कैसे नहीं देते मुझे। तो नायर एकदम गुस्सा हो जाता है। नायर बोलता है आपको जो करना है करो। फिर श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं आप हमें जितना पैसा हमने दिया है वो रिटर्न करो। और उस दौरान उसी रात को ये झगड़ा जब खत्म, मतलब वो बैठक मिट जाती है, उसी रात को मिस्टर नायर को हार्ट अटैक आ जाता है, मर जाता है। लेकिन उसकी पत्नी भी उतनी ही चालाक थी। मिसेस नायर ने क्या किया, कुछ ही दिनों में बॉम्बे म्युनिसिपल कमिश्नर को पत्र लिखा और कहा कि ये जो इस्कॉन के जो लोग हैं, उस वक्त एक्चुअली 20-22 लोग होंगे और 20 लोग सिर्फ फॉरेन के थे और बचे कुछ 2-3 लोग सिर्फ भारतीय थे। तो मिसेस नायर ने क्या बोला कि ये जो फॉरेन के लोग आए हैं ये जमीन हड़पना चाहते हैं, तो आप क्या करो, इनको यहां से हटाओ। आप देखिए जब मिस्टर नायर का देहांत हो चुका था तो उनके बदले में उनको 25,000 रुपये मिला था। किसको? मिसेस नायर को। वो 25,000 रुपये उसने कमिश्नर को, पुलिस को और बाकी जो वहाँ के वर्कर लोगों को बांट दिया और बोल दिया कल सुबह मंदिर तोड़ो। और दिन था 18 मई। 18 मई के दिन को बीएमसी से लोग आ गए, पुलिस कमिश्नर आ गया, 2 ट्रक भरकर लोग उतरे मंदिर को तोड़ने के लिए। अभी आप सीन क्रिएट कीजिए आपके आंखों के सामने। मंदिर सामने खड़ा है, मतलब वो पत्ते का टेंट वाला पतरा टेंट, अंदर विग्रह है। 10-11 बज चुके हैं ऑलमोस्ट। भगवान की आरती चालू है, अंदर पीछे के साइड में राजभोग कुकिंग हो रहा है, भक्त मंदिर में बैठे हैं और उसमें उस वक्त पुष्पकांत महात्रे नाम का कमिश्नर आता है। 20 पुलिस साथ में लेके आता है और 50 बीएमसी के जो वर्कर होते हैं तोड़ने वाले, उनको लेके आता है। सब लोगों के हाथ में अलग अलग सामग्री था जिससे वो मंदिर को तोड़ सके।
वो ब्लो टॉर्च होता है, मतलब जो इलेक्ट्रिक बेस रहता है जिससे मेटल कट होता है। कुछ लोगों के पास हैमर था, कुछ लोगों के पास अलग अलग सामग्री, चीजल्स वगैरह सब था। सब मंदिर तोड़ने के लिए आगे आ गए। उस वक्त वहां पे गिरिराज स्वामी खड़े थे। गिरिराज स्वामी पुलिस कमिश्नर के सामने गए और बोले, मंदिर तोड़ना आप अलाउड नहीं है, आप मंदिर को छुओ मत, क्योंकि मेरे पास मंदिर ऑथराइज है, इसका ये लेटर है। तो कमिश्नर बोलता है, हम पेपर को नहीं जानते, और गिरिराज स्वामी को उन्होंने धक्का देकर बाजू कर दिया। तो जैसे ही बीएमसी के कुछ लोग लैडर लगा रहे थे, मंदिर के मतलब टेंट है ना ऐसा, तो ऊपर चढ़कर ऊपर से कट करेंगे, पतरा निकालेंगे, ऐसे करने वाले थे। लैडर लगाया, एक बीएमसी का आदमी ऊपर चढ़ा, तो गिरिराज स्वामी महाराज ने उस लैडर को ठोकर मारा। जैसे ही ठोकर मारा, वो आदमी नीचे गिर गया। नीचे जैसे ही गिरा, तो गिरिराज स्वामी महाराज को पुलिस ने पकड़ा और उनके वैन में डाल दिया। ऐसे करके 15-20 भक्तों को धीरे धीरे उन्होंने वैन में डाल दिया। अभी बचा कौन? वहां पे थी एक माता जी, उनका नाम था मैथिली। ऑलमोस्ट 12 बजने को आए। माता जी राजभोग का प्लेट लेकर भगवान के सामने आ गए और देख रहे हैं तो यहाँ पे मंदिर के ऊपर कुछ बीएमसी के लोग चढ़े हैं। पूरा दर्शन मंडप का ऊपर का जितने भी पतरा था 15-20, वो सब निकाल दिया। और कुछ लोग फिर और मंदिर के मतलब विग्रह के तरफ दौड़ पड़े। तो ये जो माता जी थे, उन्होंने राजभोग का जो प्लेट था वो नीचे छोड़ दिया। डीटी के सामने जो डोर था उसको लॉक करके डीटी के डोर को उन्होंने अपना पीठ लगाकर ऐसा प्रोटेक्ट कर दिया, अंदर नहीं आना है। माता जी एकदम स्ट्रांग थी। कुछ भक्त लोग मतलब भक्त सारे पुलिस वैन में बैठे हैं, अभी अंदर कर दिया उनको। और उस समय पुलिस एंड बीएमसी के लोग, क्योंकि उस समय ऐसा रूल था कि माता जी को हाथ नहीं लगाना, लेकिन ये जो मैथिली माता जी थी वो फॉरेनर थी। इन्होंने क्या किया पता है? वृंदावन था, तुलसी वृंदावन बीच में। बीएमसी के वर्कर आ गए वृंदावन को तोड़ने के लिए, मतलब वो तुलसी प्लांट एंड वृंदावन को तोड़ने के लिए। मैथिली माता जी ने ऐसा मंदिर का स्टेयर के ऊपर वो खड़े थे, दरवाजा, वहां से नीचे जंप कर दौड़कर तुलसी महारानी को ऐसे पकड़ा। तो उस वक्त एक पुलिसकर्मी ने माता जी को ऐसे धक्का देकर गिराया और बाद में बालों को पकड़कर खींचकर पुलिस वैन में अंदर डाल दिया। विग्रह का डोर बंद था। तुलसी महारानी को गिराने से पहले ही बीएमसी के लोगों ने क्या किया? ये मैथिली माता जी को अंदर लॉक कर दिया। घसीटते हुए, बालों को घसीटते हुए खींचा। एकदम सीन देखिए कितना इंटेंस स्थिति का है। उस वक्त खींचते खींचते, बिफोर पुटिंग इनसाइड द वैन, मतलब वैन के अंदर डालने से पहले वो माता जी ने क्या किया, वहां पे एक ऐसा स्टील का रॉड था, उस रॉड को ऐसे एक हाथ से पकड़ लिया। तो पुलिस कर्मियों ने हाथों पे लाठी मारी। जैसे हाथों पे लाठी मारी, हाथ स्वेल हो गया, लूज हो गया, माता जी नीचे गिरी,
उसके बाद उनको बालों को खींचकर पुलिस वैन में डाल दिया। और ये सब देख रहे थे एक माता जी, मतलब एक प्रभु जी थे। और उस प्रभु जी ने क्या किया, मतलब वो मंदिर के पीछे की जो झाड़ था उस झाड़ी में बैठकर देख रहे थे सब कुछ। तो उन्होंने क्या किया, मुंबई में एक फेमस पर्सनालिटी है, उनका नाम था माधवई, ऐसा ही उनका नाम था माधवई। उनको फोन किया और कहा कि हिंदू का टेम्पल गिरा रहा है, आपके बीएमसी के लोग, मतलब बीएमसी के लोग, पुलिस कमिश्नर, इसको कैसे बचाओ, कैसे भी करके आप इसको बचाओ। तो फिर ये जो प्रभु जी है, मतलब ये जो माधवेई, इन्होंने क्या किया, बाल ठाकरे उस वक्त शिवसेना प्रमुख थे, उनको फोन किया और कहा कि हमारे इस मुंबई सिटी में एक विष्णु का टेम्पल, जिसको एक अच्छे खासे भक्तों ने बनाया है, और उस टेम्पल को यहाँ पे तोड़ दिया जा रहा है, आप क्या कर रहे हो। बाल ठाकरे ने तुरंत पुलिस कमिश्नर को फोन किया और कहा मैं बाल ठाकरे बोल रहा हूँ, और जो कुछ भी हो रहा है उसको तुरंत बंद कर दो। तुम्हें मालूम नहीं ये सिटी में किसका राज चलता है, ऐसा बिंदास बोल दिया। तो उस वक्त कमिश्नर ने ऑलमोस्ट, मतलब मंदिर दर्शन मंडप टूट गया, विग्रह वैसे ही थे, ऊपर के पूरा पत्रा निकाल कर रख दिया था। कुछ लोग वो जो साइड पोल थे उसको कट करने वाले थे। तो कमिश्नर को फोन आते ही कमिश्नर ने आदेश दिया कि तोड़ना बंद कर दो। तोड़ना तो बंद हो गया, लेकिन ये जो मैथिली माता जी थी और एक माता जी थी यशोदा माता जी, उनको, बाकी गिरिराज स्वामी और ये बाकी के जो 19-20 भक्त थे, उनको पुलिस सांता क्रूज के एक लॉकर में, जेल में कैदी बना दी। अब देखिए कितना इंटेंस सीन है ये। तो उस वक्त जब वो अंदर थे कैद में, तो गिरिराज स्वामी महाराज ने कहा कि मुझे एक फ़ोन करना है, फ़ोन करने दो। उस वक्त लैंडलाइन फ़ोन था, तो पुलिस कमिश्नर एंड पुलिस कर्मियों ने मना कर दिया, नहीं आप फ़ोन नहीं कर सकते, आपका यही जगह है। लेकिन कैसे भी करके डॉक्टर सिंगल करके एक आदमी था, उनको ये खबर पता चली। उन्होंने तुरंत उस जेल में या जो भी कोठरी है वहाँ पे जाके पुलिस कमिश्नर के सामने बताया कि भक्त निर्दोष है। आपको पता है जब वो जेल में अंदर थे कोठरी में, सारे भक्त अपने साथ करताल लेके आए थे, वहाँ पे कीर्तन कर रहे थे, मृदंग बजा रहे थे, हरे कृष्णा महामंत्र बोल रहे थे। और जब ये बात उन्होंने दिखाई कि देखो ये आपको लगता है ये क्रिमिनल है जो शांति और कृष्ण प्रचार के लिए कार्य कर रहे हैं, तो उस वक्त उन्होंने कुछ जुर्माना भरकर सारे जो कैद भक्त थे उनको छुड़वाया और घर मंदिर की ओर लेके आए। आगे देखिए क्या क्या ऑब्जर्वेशन होता है। गिरिराज स्वामी जैसे अंदर चलते हैं, भगवान को पहले धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आगे के पत्रा निकाला था लेकिन पीछे का जो एकदम भगवान के नज़दीक थे सारे वैसे ही थे। मैथिली माता जी बोल रही है कि मैंने सुबह भगवान को यहाँ पे कान के ऊपर जो फूल लगाया था वो भी अभी भी है,
मैंने घी का लैंप लगाया था, वो भी अभी भी चल रहा है। बस नरसिंह भगवान का जो फ्रेम था वो एक साइड से निकलकर ऐसा टेढ़ा बन गया था, हो गया था। तो महाराज वहां पे बता रहे हैं कि भगवान नीचे झुककर देख रहे हैं कि भक्तों की रक्षा हो रही कि नहीं हो रही। वहां पे नरसिंह देव थे, भगवान को प्रोटेक्ट कर रहे थे, रक्षा कर रहे थे। ये सारे भक्त वापस मंदिर में जुड़ जाते हैं और ये बात श्रील प्रभुपाद जी को बता देते हैं। श्रील प्रभुपाद तुरंत ऑर्डर करते हैं, आदेश देते हैं कि कल सुबह के पत्रिका में छाप दो कि एक मिसेस नायर एंड कुछ जो ढोंगी लोग हैं उन्होंने हरे कृष्णा लान मंदिर को तोड़ा, ऐसा न्यूज़ छपा दो। जब ये न्यूज़ छप जाती है तो जो पुलिस कमिश्नर है एंड बाकी जो लोग हैं उसके ऊपर वो एक समिति, मतलब एक 2-4 लोगों को अपॉइंट करते हैं और बोलते हैं इसकी छानबीन करो। और कोर्ट में ये फैसला सुनाने का मतलब कोर्ट तक ये जाता है और कोर्ट में जज बोलता है भक्तों को, गिरिराज स्वामी महाराज को, आप ये मंदिर 2 दिन में खड़ा कर दो, उसके बाद मेरे पास कोई अधिकार नहीं रहेगा मंदिर तोड़वाने का। अगर आपने ये 2 दिन में मंदिर अगर खड़ा किया तो मैं मंदिर तोड़ने का ऑर्डर कैंसिल कर सकता हूँ। उस दिन से 2 दिन तक सारे भक्त वापस पूरा मंदिर ठीक ठाक करने लगे। और श्रील प्रभुपाद जब पता चला तो पत्र में लिख रहे हैं ये सब कुछ जो हो रहा है हमारे वजह से, मतलब हम इसमें हमारे अंदर इतनी काबिलियत नहीं कि हम ये रोक सके। ये सब भगवान की इच्छा अनुसार हो रहा है। और आप अभी ये करो कि जितने भी मंदिर से जुड़े हुए लाइफ मेंबरशिप वाले लोग हैं, जितने भी मंदिर को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, जितने भी मित्र परिवार है, उन सबको इकट्ठा करो और इकट्ठा करके एक स्ट्रॉन्ग मजबूत एक टीम बनाओ जिससे हम ये प्रूव कर सके कि ये मंदिर यहीं पे बनेगा। और मंदिर में प्रभुपाद लिखते हैं कि मैंने जो इस्कॉन की जो स्थापना की, ह्यूमन को चेंज करने के लिए, आदमी को चेंज करने के लिए ये स्थापना की। और ये स्थापना सिर्फ मैं न्यूयॉर्क में की, लेकिन इसका पूरा प्रचार मैं भारतवर्ष में भी कर रहा हूँ। अनेकों राज्यों में मंदिर बना रहा हूँ। ऐसा पत्र लिखकर वो गिरिराज स्वामी महाराज एंड भक्तों को भेज देते हैं और ये सब पत्र जज वगैरह पढ़ते हैं। उसके बाद डील फाइनल होता है, जगह मिल जाती है और फिर वहाँ पे धीरे धीरे मंदिर का काम और जोर से चालू हो जाता है। आप अगर देखेंगे उस वक्त का मंदिर और अभी का मंदिर बहुत डिफरेंस है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये जूहू का जो मंदिर है अभी जो खड़ा है वो हमें मिला है यशोदा माता जी, मैथिली माता जी, गिरिराज स्वामी महाराज, श्रील प्रभुपाद, बाकी भक्त और सबसे ऊपर भगवान की इच्छा और भगवान की शक्ति के आधार पर हमें ये मंदिर मिला है। और उसी समय श्रील प्रभुपाद भगवद गीता एज इट इज बहुत सारे बुक प्रिंट करके पूरे शहर में बांट देते हैं। तो आज हम आप बहुत सारे भक्त गए होंगे, जूहू का मंदिर देखा होगा उन्होंने। जो भक्त का अभी तक नसीब आया नहीं उनको लेके जाएंगे एक दिन।
एक 5 मिनट और हम, अच्छा हमें अभी पुष्पांजलि भी करना है। ओके, एक बहुत 2 ही मिनट का कथा है, लीला अमृत से मिला है। एक बार इलाहाबाद में, प्रयाग, वहाँ पे कुंभ मेला हो रहा था और इस्कॉन के भक्त फर्स्ट टाइम वहाँ पे गए थे कुंभ मेला में। उस वक्त वहाँ पे बहुत ठंडी पड़ी हुई थी। नदी के तट पर भक्तों ने क्या किया, टेंट डाला। तो भक्त लोग एक बड़े टेंट में रहने लगे और बाजू में जो एक टेंट डाला उसमें श्रीला प्रभुपाद रहेंगे। ठंडी इतना था कि भक्तों ने ये सोचा कि अगर हम टेंट के अंदर एक टेंट डालेंगे तो क्या होगा, अंदर गर्मी वैसी मेंटेन रहेगी, बाहर की ठंडी हवा अंदर नहीं जाएगी। तो प्रभुपाद जी को देखो किस तरह से वो ख्याल रखते थे। एक टेंट ऐसे बनाया, उसके बाजू में दूसरा एक टेंट बनाया। तो भक्त लोग, रात का समय हो गया था, भक्त टेंट के अंदर सो गए। श्रीला प्रभुपाद भी अपने टेंट में जाकर सो गए। ठंडी इतना था कि श्रीला प्रभुपाद को उस समय फ्रेश होने के लिए जाना था। तो उनके टेंट के सामने 2 छोटे छोटे ऐसे मोबाइल टॉयलेट होते हैं ना, लैट्रिन एंड टॉयलेट, ऐसा खड़ा करके रखा था। और उस वक्त लाइट बिल्कुल नहीं थी, पूरा अंधेरा। Go to location services settings and turn it on. Then scroll to Syrian dictation Impala. पूरा अंधेरा छा रहा था बाहर और एक प्रभु जी थे उनके साथ। एक मतलब एक उनका नाम गोपाल दास। तो श्रीला प्रभुपाद के टेंट के बाहर वाला जो एरिया था वहां पे वो सो गए थे। अगर आप देखेंगे कि सो गए हैं, लेफ्ट साइड में जो बाहर का जो टेंट है, 2 टेंट थे ना श्रीला प्रभुपाद जी को, तो 2 टेंट के बीच में वो जो जगह मिला था वहां पे वो सो गए थे, ताकि अगर जैसे ही श्रीला प्रभुपाद उठेंगे तो उनको पता चल जाएगा, उनका ख्याल रखने के लिए। तो श्रीला प्रभुपाद बीच में उठ गए और उनको जाना था लैट्रिन करने के लिए। वो लैट्रिन के अंदर चले गए और उसी समय क्या हुआ, एक कुत्ता भौंक भौंक कर आकर लैट्रिन के सामने एक मिट्टी का पॉट था जिसमें पानी रखा था, उसको ठोकर देकर वो टूट जाता है। वो कुत्ता उसको ऐसा टच करता है तो गिर जाता है, पानी सब खत्म। और ये गोपाल दास जो प्रभु जी वो देखते हैं। अभी श्रीला प्रभुपाद जब बाहर आएंगे तो उनको हाथ धोने के लिए पानी चाहिए। तो ये जो गोपाल दास थे, जहाँ पे वो बाहर सो रहे थे, उनके सर के वहाँ पे एक लोटा था, उसमें पानी था। वो लोटा लेकर उस लैट्रिन के बाहर, डोर के बाहर खड़े रह गए। तो श्रीला प्रभुपाद जैसे ही डोर ओपन कर बाहर आए तो इन्होंने क्या किया, अपना ऐसा बो डाउन किया, मतलब सर झुकाया और ऐसा लोटा दिखाया। तो देखिए, मतलब श्रीला प्रभुपाद यहाँ पे देखते हैं कि एक भक्त कितने नम्रता से मेरे सामने सर झुका हुआ है और मुझे पानी दे रहा है। तो श्रीला प्रभुपाद देखते हैं कि जो मिट्टी का जो पहला पॉट था वो टूटा है, पानी नहीं है। फिर श्रीला प्रभुपाद उस लोटे से पानी लेकर हाथ धोते हैं और श्रीला प्रभुपाद लास्ट में एक सेंटेंस बोलते हैं, वाओ यू आर अ नाइस बॉय। क्या बोलते हैं, तुम एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, भक्त हो। देखिए, मतलब ये ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कथा हैं प्रभुपाद जी के ऊपर। एक बार मायापुर में एक फेस्टिवल हो रहा था और बहुत सारे लोगों को बुलाया था। फेस्टिवल में बहुत सारे डिफरेंट व्यंजन, यानी समोसा, कचौरी, पूरी, दाल, सब्जी सब बनाया था।
सारे भक्तों ने प्रसाद लिया और प्रसाद के प्लेट क्या किए, बिल्डिंग के पीछे वाले साइड में डाल दिए। प्रभुपाद जी उसी बिल्डिंग में 3rd 4th फ्लोर पे सो रहे थे, मतलब सोने वाले थे। तो उन्होंने देखा कि नीचे बहुत जोर से कुत्तों का आवाज आ रहा था, क्योंकि वो सारे कुत्ते वहां पे जमा हो गए थे, वो प्लेट में जो भी बचा कुचा है खाने के लिए। तो देखा कि नींद नहीं आ रहे, तो श्रील प्रभुपाद अपने कमरे से बाहर आकर बिल्डिंग से उतरकर पीछे चले गए। जाकर देखा एक लड़का अपने काठी से कुत्तों को मार रहा था, भगा रहा था, और उस प्लेट में जो बचा कुचा है वो खाने के लिए इकट्ठा कर रहा था उस प्लेट से। प्रभुपाद उसी समय इतने जोर से आंखों से पानी आ जाता है, रोने लगते हैं। और उस वक्त उनके साथ जयपताका स्वामी महाराज थे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, इस मंदिर के 10 किलोमीटर या 10 माइल के भीतर जितना भी लोग रहेंगे, कोई भूखा नहीं रहेगा। तो उस वक्त उसको चालू किया था उन्होंने, इस्कॉन फूड रिलीफ नाम से ये प्रोग्राम चालू किया। तो वो क्या करते थे, हर रोज हजारों प्लेट्स प्रसाद बनाकर गाड़ी में डालकर लेके जाते थे, और अभी उसको नाम है फूड फॉर लाइफ। तो उस वक्त उसकी स्थापना हुई थी, जो अभी भी चल रही है। और परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज मिड डे मील करके उन्होंने प्रोजेक्ट चालू किया है, जिसमें लाखों बच्चों को प्रसाद मिलता है। मंदिर में तो फूड फॉर लाइफ चल ही रहा है, हजारों संख्या में प्रसाद बनकर गली गली शहर के सारे कोने में जाकर प्रसाद बांटते हैं, ताकि कोई भूखा नहीं रहेगा। तो ऐसा महान कार्य इस डिवाइन ग्रेस इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने चालू किया, जो हमें मुफ्त में मिल रहा है। सिर्फ यहाँ पे आके बैठना है, कीर्तन करना है, कीर्तन में भाग लेना है, डांस करना है। डांस में थक गए तो उसके बाद तुरंत प्रसाद है। ठीक है, और बहुत सारी कथा थी तो मैं उसको स्किप करता हूँ। हम यहाँ पे अपने कथा को विराम देते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। पांचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। हरि बोल।